आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्ते, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए बवाल पर एसएसपी ने कार्रवाई की थी, जिन पर पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सज्जाद सुभान रौथर ने सवाल उठाए हैं। एएमयू में आजादी के नारों का समर्थन किया गया था, जिसमें एसएसपी ने कश्मीरियों पर मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में कश्मीरियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में कश्मीरियों को एएमयू में टारगेट किया जा रहा है और अब एएमयू के अंदर कश्मीरी और नॉन कश्मीरी की फाइट चल रही है। छात्रों का कहना है कि एसएसपी और प्रशासन द्वारा कश्मीरियों पर लगाए गए मुकदमों को वापस लिया जाए, नहीं तो 17 अक्टूबर सर सैयद डे पर 1200 कश्मीरी छात्र यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे और कश्मीरी गो बैक का नारा लगाएंगे। आपको ये भी बता दें कि इन छात्रों को जेएनयू समेत अन्य यूनिवर्सिटी से भी समर्थन मिल रहा है। सज्जाद सुभान रौथर का कहना है कि कश्मीर के छात्रों के खिलाफ किस आधार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। कैनेडी हॉल परिसर में आतंकी मन्नान वानी के जनाजे की नमाज पढ़ने वाली बात को गलत बताया है। उनका कहना है कि कश्मीर की हालत पर विचार विमर्श करने के लिए छात्र इकट्ठा हुए हैं, लेकिन छात्रों ने आजादी के नारे नहीं लगाए और लेकिन वीडियो सामने आई वो गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि जो अभी एनकाउंटर हुआ मन्नान वानी का, तो ये खबर जब यहाँ अलीगढ़ के स्टूडेंटों में भी जब ये खबर पहुँची थ्रू मीडिया, तो बहुत सारे लोग कैंटीन के आसपास जमा थे क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। तो कुछ कश्मीरी लोग भी जमा हो गए वहाँ पे। तो यही डिस्कस कर रहे थे कश्मीर में क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। ये नमाज़ पढ़ने का या किसी तरह का कोई मतलब इंटेंशन नहीं था। तो अचानक वहाँ पर प्रॉक्टर टीम पहुँची, तो प्रॉक्टर बड़े थोड़ा मतलब गुस्से में उनने लड़कों को कहा कि कोई नमाज नहीं होगी, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होगी। तो वहाँ कुछ लोकल स्टूडेंट्स भी थे, नॉन कश्मीरीज, ये पता नहीं कि वो कई अलीगढ़ के स्टूडेंट है या आउटसाइड है। तो उनने कश्मीरियों के साथ बदतमीज़ी की कि साले कश्मीरी आतंकवादी होते हैं, यहाँ कोई नमाज नहीं होगी। तो कश्मीरियों ने भी कुछ इन रिस्पॉन्स कहा कि हम तो लोग तो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग सिंपली बैठे हुए हैं। तो इसी मामले में प्रॉक्टर ने और कुछ लड़कों के समेत स्टूडेंट्स जो थे कश्मीरियों को दुड़ा के भगाया और खदेड़ा यहाँ से। तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को चोटें भी आई। कहने का ये मकसद है, ना कोई नमाज जनाजा होने वाली थी, ना कुछ ऐसा होने वाला था। खामखा यूनिवर्सिटी को भी बदनाम कर दिया। पहले तो ये मैं बात बताऊं कि कहीं से ये साबित नहीं हो रहा है कि वो नारे किसने दिए, या ये भी कहीं से साबित नहीं हो रहा है कि वो देशद्रोही नारे थे। हाँ, मैंने कुछ सुना वीडियो में आया है कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। अब किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा, ये भी देखना होगा। यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि सियासत के लिए कश्मीर के छात्रों को बदनाम किया जा रहा है। कश्मीर के छात्रों को मजबूर किया जा रहा है कि वो वापस अपने घर चले जाएं। एएमयू कैंपस में 1200 के आसपास छात्र छात्राएं हैं। अब इस हालत में ये तय किया है कि 17 अक्टूबर से पहले सभी कश्मीरी छात्र छात्राएं अपनी डिग्रियों को एएमयू को वापस करेंगे। अगर एसएसपी और प्रशासन ने मुकदमा वापस नहीं लिया तो क्या सभी कश्मीरी छात्र छात्राएं अपनी डिग्रियां वापस करके हमेशा के लिए कश्मीर चले जाएंगे? ये बिल्कुल सच बात है। स्टूडेंट ने कहा कि वो यार फीलिंग इनसिक्योर, क्योंकि यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस ने भी यही कहा कि कश्मीरियों को बाहर निकालो, रूमों से इनसे बाहर निकालो, इनको चेक करो। और मतलब इससे कहीं ना कहीं थ्रेट महसूस होता है। यहाँ से स्टूडेंटों को भी यूज़ किया जाता है अगेंस्ट द कश्मीरीज, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों को टारगेट किया जाता है। बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी यही कहना चाहूँगा कि आपका नारा था कि हम कश्मीरियों का दिल जीतना, कहीं ना कहीं कश्मीरी आप ही के इस जो आप प्राइम मिनिस्टर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनका भी कम से कम वो भी अपना जुबान खोले कि ऐसा क्या हो रहा है कश्मीरियों के साथ। आतंकी मन्नान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीरी छात्रों पर आजादी के नारे लगाने का आरोप लगा था, जिसमें 2 नामजद छात्रों के विरुद्ध रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। वहीं 7-8 छात्रों को चिन्हित किया गया था। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई है। ये मन्नान वानी का जो कश्मीर में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों में मन्नान वानी और हिजबुल के दूसरे आतंकी की मृत्यु हुई थी, उसके संबंध में 11 को कुछ स्टूडेंट्स जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे।
पुलिस टीम द्वारा इसके संबंध में यूनिवर्सिटी को भी सूचित किया गया और प्रॉक्टोरियल टीम ने उनको जनाजे की नमाज़ पढ़ने से रोकने का प्रयास किया। वहाँ कुछ प्रेस रिपोर्टर थे जो वहाँ पर उसको शूट कर रहे थे, उनके साथ स्टूडेंट्स ने मारपीट की और उनके मोबाइल कैमरे वगैरह छीन लिए। इस संबंध में एक FIR लॉन्च किया गया है रिपोर्टर की तरफ से। सेकेंडरी पुलिस की तरफ से एक FIR लॉन्च किया गया है। एक 13 सेकंड की वीडियो और उसके साथ साथ कुछ और भी वीडियोज़ पुलिस को मिली हैं, जिसके आधार पर वहाँ मौजूद ICOP द्वारा एक FIR लॉन्च कराई गई है। इसमें 2 स्टूडेंट्स नेम्ड हैं, बाकी अननेम्ड हैं। सारी चीज़ें क्लियरफाई करने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर भेजा गया है। वहाँ जो भी CCTV कैमरे और बाकी चीज़ें हैं उनकी फुटेज के आधार पर उनकी सारी चीज़ें हैं, बाकी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।